नमस्कार मित्रों, आज हम लिंग महापुराण के 75वें अध्याय के शिवाद्वैत कथनम, जिसका कि नाम है शिव के निर्गुण एवं सगुण स्वरूप का निरूपण, जिसमें किया गया है असीम और सीमित कैसे स्थित हैं, निराकार और आकार कैसे स्थित है, अदृश्य से दृश्य में कैसे उपस्थित हो जाते हैं शिव। इस तरह से उनके दोनों रूप द्वैत का यहाँ वर्णन चल रहा था। इसमें हम लोगों ने 15वें श्लोक तक के अर्थ को समझ लिया था। आज हम 16, 17 और 18वें श्लोक का अर्थ समझेंगे और फिर उसके बाद 19 से लेके 25 तक के श्लोकों का अर्थ समझेंगे। तो 16वां श्लोक इस प्रकार से है। नास्ति विज्ञानिनां शौचं प्रायश्चित्तादिशोधना विशुद्धा विद्या सर्वविद ब्रह्म विद्याविदो जनाः। नास्ति क्रिया च लोकेषु सुखं दुःखं विचारतः धर्मो जपो होमो ध्यानिनां सन्निधिः सदा। परानन्दात्मकं लिंगं विशुद्धं शिवमक्षरं निष्कलं सर्वगं ज्ञेयं योगिनां हृदि संस्थितम्। ये 16 से 18वें श्लोक 3 श्लोक हैं। इसका अर्थ है विज्ञानियों के लिए शुद्धि प्रायश्चित आदि कर्म आवश्यक नहीं है। ब्रह्म विद्या को जानने वाले सभी लोग विद्या से पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। विचार की दृष्टि से ध्यानियों के लिए लोकों में क्रिया, सुख, दुख, धर्म, अधर्म, जप, होम आदि आवश्यक नहीं है। उनके लिए शिव सन्निधि ही मुख्य है। परम आनंदमय, विशुद्ध, कल्याणकारी, अविनाशी, निष्कल तथा सर्वव्यापी लिंग को योगियों के हृदय में सदा विराजमान जानना चाहिए। अब हम 19वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक के अर्थ को जानेंगे और श्लोकों को जानेंगे। परमानंदात्मक लिंगम विशुद्धम शिवमक्षरम निष्कलम सर्वगम ज्ञेयम योगिनाम हृदि संस्थितम्। लिंगम तो द्विधम प्राहुर्बाह्रमाभ्यन्तरं द्विजाः। बाह्यं स्थूलं मुनिश्रेष्ठा सूक्ष्ममाभ्यन्तरं द्विजाः। कर्मयज्ञरताः स्थूलाः स्थूललिंगार्चने रताः। असतां भावनार्थाय नान्यथा स्थूलविग्रहः। आध्यात्मिकं च यल्लिंगं प्रत्यक्षं यस्य नो भवेत् असो मूढो बहिः सर्वं कल्पयित्येव नान्यथा। ज्ञानिनां सूक्ष्ममलं भवेत् प्रत्यक्षमव्ययं यथा स्थूलं युक्तानां मृतकाष्ठाध्येय प्रकल्पितम्। अर्थो विचारो नास्तीत्यन्ये तत्त्वार्थवेदिनः निष्कलः सकलश्चेति सर्वं शिवमयं ततः। व्योमैकमपि दृष्टं हि शरावं प्रति सुव्रताः। पृथक्त्वं च शङ्करस्येति चापरे। प्रत्ययार्थं हि जगतामेकस्थोऽपि दिवाकरः। एको अपि बहुधा दृष्टो जलाधारेषु सुवृताः। तो 19वें श्लोक का अर्थ है। हे द्विजों, लिंग दो प्रकार का कहा गया है, बाह्य तथा अभ्यंतर। हे श्रेष्ठ मुनियों, स्थूल बाह्य होता है और सूक्ष्म लिंग आभ्यंतर होता है। कर्मयज्ञ में निरत तथा स्थूल स्वभाव वाले स्थूल लिंग के अर्चन में संलग्न रहते हैं। अज्ञानी जनों की भावना सिद्धि के लिए ही स्थूल विग्रह कल्पित किया गया है, इसमें दूसरा हेतु नहीं है।
जो आध्यात्मिक सूक्ष्म लिंग है उसका प्रत्यक्ष दर्शन जिसे नहीं होता है, ऐसा वह अज्ञानी व्यक्ति सब कुछ बाहर है यह कल्पना करके ही पूजना आदि में प्रवृत्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जैसे ज्ञानियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूक्ष्म निर्मल तथा अव्यय अर्थात अविनाशी लिंग की कल्पना की गई है, वैसे ही सामान्य लोगों के लिए मिट्टी, काष्ठ आदि से निर्मित स्थूल लिंग प्रकल्पित है। अतः विचार करने से निर्वयव तथा सावयव सब कुछ शिवमय ही है। मोक्ष रूप पुरुषार्थ की भी सत्ता नहीं है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के अनुसार बंधन माया मूलक है अर्थात मिथ्या है, अतः मोक्ष की भी कोई सत्ता नहीं है, ऐसा अन्य तत्ववेत्ता लोग कहते हैं। आकाश के एक होते हुए भी जैसे वह शराब, मिट्टी का कसोरा आदि उपाधियों के भेद से अनेक रूपों में प्रतीत होता है, वैसे ही भगवान शिव के एक होने पर भी उनकी एकता तथा अनेकता दिखाई देती है, ऐसा दूसरे लोग कहते हैं। हे सुव्रतों, एक स्थान पर स्थित होते हुए तथा एक होने पर भी सूर्य जल के आश्रयभूत विभिन्न पात्रों में अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। यह दृष्टांत लोगों को ज्ञान कराने के लिए है। इस तरह से हमने 25वें श्लोक तक के अर्थ को समझा। यहाँ पर मुख्य रूप से यही बताया जा रहा है कि एक ही अनेक हो गया है और जो अनेक रूपों में हमें भास रहा है वो सिर्फ हमारे आँखों की बनावट और दिमाग की बनावट एक विशेष तरह की होने के कारण ही अनेक रूपों में भास रहा है। अगर हम अपने अंतर में जाकर ध्यान के द्वारा उस एक को अनुभव करने लगे तो हमें वास्तविकता का पता चल सकता है। धन्यवाद मित्रों।